बालकनी से 9वीं मंजिल से गिरी 12 साल की लड़की। गाजियाबाद में रात 12 बजे 9वीं मंजिल से ज्योत्सना नाम की लड़की का बैलेंस बिगड़ने से बालकनी से नीचे गिर गई। पता चलने पर आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक ज्योत्सना घर में कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी। कुत्ते का बच्चा अचानक बालकनी में लगे एक जाल में फंस गया। मासूम ज्योत्सना कुत्ते के बच्चे को जाल से निकालने की कोशिश में जुटी थी। उसी दौरान ज्योत्सना का बैलेंस बिगड़ा और वो 9 मंजिला से नीचे जा गिरी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि अभी परिजन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। 9th फ्लोर पर 983 ऊपर से क्या कहते हैं, कई जने आए थे भाग के, तो फिर हम भी भाग के गए थे। तो आप उसी टावर में रहते हैं? हाँ जी, मेरा टावर इसी टावर में ड्यूटी रहती है। हाँ जी, फादर उनके शायद बिजनेस करते हैं। लगभग क्लास नहीं पता? नहीं। नाम क्या है? पर नाम बता दीजिए। नाम तो गोलू के नाम से जानते जाता है, उसे गोलू के प्यार से बुलाते हैं। शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही इको कार ने तेज रफ्तार में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। वहीं जिससे मौके पर कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मौका पाकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को पहुंचाया अस्पताल। वहीं दोनों शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कर भेज दिया है। गाजियाबाद थाना मसूरी पुलिस ने गृह मंत्रालय का फर्जी अधिकारी बनकर एक परिवार पर रौब झाड़ने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी हरदीप सिंह पूरी गाजियाबाद वैशाली में रहता है। पीड़ित के घर इस फर्जी अधिकारी का आना जाना था। परिवार की युवती पर शादी करने का बना रहा था दबाव। जब फर्जी अधिकारी हरदीप सिंह को पीड़ित ने अपने घर आने से मना किया, इसको लेकर आरोपी हरदीप पूरी अपने 4 साथियों के साथ पीड़ित परिवार के घर पहुंचा। उनके वाहन के घर के कागज मांगने लगा, जिससे उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौका देखकर वे फरार हो गए। इस मामले की जांच की गई। पुलिस ने हरदीप पुलिस को गिरफ्तार किया। पता चला कि एक परिचय अधिकारी है, इसके पास से 32 बॉल की लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद की गई है। वहीं अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। ये थाना मसूरी क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति है हरदीप सिंह, जो कि फर्रुखाबाद जनपद का रहने वाला है और यहाँ पर वैशाली गाज़ियाबाद में रहता था। इसका इनके परिवार में आना जाना था कुछ समय से, और ये अपने को इन परिवार वालों के सामने गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करता था। तो लेकिन जब उन लोग को कुछ डाउट हुआ और उन लोगों ने इसको अपने घर से मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर ना आए, तो ये कुछ अन्य लोगों को जो कि सब आई कार्ड वगैरह लगाए हुए थे, जो कि संभवतः फर्जी आई कार्ड रहे होंगे, तो उनको लेके वहाँ पर पहुँचा और परिवार के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। ये परिवार में पहुँचा, वहाँ पर इसने दबाव बनाना शुरू किया। उसके बाद जब आसपास के लोग इकट्ठे हुए और परिवार के लोग इकट्ठे हुए, तो ये लोग वहाँ से भाग लिए, जिसकी सूचना पहले जो महिला है वहाँ पर उन्होंने 1090 को दी। उसके बाद FIR पंजीकृत हुई। जांच के उपरांत पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये फर्जी है। इसको मसूरी पुलिस ने अरेस्ट किया, हरदीप सिंह को, और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। विभिन्न धाराओं में और भी धाराएं इसमें बढ़ाई गई हैं कि इसने आइडेंटिटी छुपाई थी, गलत आइडेंटिटी अपने प्रस्तुत कर रहा था सब लोगों के सामने। तो इसके ऊपर और भी हम जांच कर रहे हैं कि और किस तरह से इसने और भी कहीं इसने लाभ लिए हों या और भी कहीं कोई इस तरह के इसने कृत्य किए हों। इसके पास से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक 32 बोर का कंपनी मेड रिवॉल्वर मिली है, जिसकी जांच की जा रही है कि ये लाइसेंस अगर है तो ये किसके पास है लाइसेंस और किसके पास उसका लाइसेंस नहीं था। अभी ये जांच की जा रही है। इसके अलावा इसके साथ जो अन्य लोग आ रहे थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उनको भी तलाश किया जा रहा है। बहुत ही जल्द उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और बहुत ही कठोर कार्रवाई इन सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध। बुलंदशहर में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए व गांव में छोटी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए ADM प्रशासन प्रशांत कुमार व ASP सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने सियाना तहसील परिसर में SDM सियाना सुभाष सिंह व CO सियाना अलका सिंह, थाना सियाना, थाना खानपुर, बीट सिपाहियों और चौकीदारों के साथ मीटिंग की। तहसील सभागार में जो है हम लोगों से CT साहब और हमने और यहाँ के CM CO आबकारी विभाग के अधिकारी और हमारा जो का जो जितना सभी थाना के थानाध्यक्षों के साथ एक बैठक की गई, जिससे हम लोगों ने जो है गाँव के जो चौकीदारों को भी बुलवाया। इस मीटिंग के उद्देश्य ये था कि गाँव में जो छोटी मोटी जो भी घटनाएँ हैं उसकी सूचना हमें समय से मिले, प्रशासन को समय से मिले, और ये चौकीदार इसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो गाँव में रहता है, इसलिए नियुक्त है।
समय से सूचना यदि प्रशासन को उपलब्ध कराता रहेगा, हम लोग हर छोटी घटनाओं को समय रहते उस पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे और उस घटना को बड़ी घटना नहीं बनने से रोकेंगे। यह मुख्य उद्देश्य था। इसमें कई इशूज से गाँव के विवाद हैं या गाँव में जो बराबर वगैरह बनती है, ये भी इसका सर, नरसैना थाना क्षेत्र में अवैध शराब की शिकायतें बार बार आ रही हैं सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जहाँ भी शिकायतें आएंगी हम उसका इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं। हम लोगों ने इसीलिए इन लोगों को सभी नंबर शेयर किए। हमने सूचनाओं को देने के 3 स्तर बनाए लोगों को, एक ब्लॉक लेवल पर जिसके लिए SHO और जो है आबकारी के इंस्पेक्टर, तहसील लेवल पर DMO और जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय का जो पैन कार्यालय है, हम लोग इस लेवल पर सूचना दे सकते हैं। लोगों को हम लोगों ने नंबर शेयर किया और उनसे अपेक्षा करिए कि ऐसी कोई भी बात होती है तो तत्काल किसी भी स्तर पर संज्ञान में लाएं ताकि हम लोग उस पर जो है समय रहते करें। मदरसा और संस्कृत पाठशालाओं को खेलों की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ नामक संस्था द्वारा अनोखी पहल की शुरुआत की है। संस्था के संस्थापक कनिष्ठ पांडे ने बताया कि यदि देश में खेल संस्कृति को विकसित करना है और एक्सपोर्ट में सुपर पावर बनना है तो किसी भी पोटेंशियल टारगेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे उर्दू भाषा से जुड़े होने के कारण उसी भाषा में स्पोर्ट्स से परिचित हो, इसके लिए खेल कायदा नाम से उर्दू में पुस्तक तैयार की गई है। देखिए, जो हमारी किताब है स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ, इसको जो है उर्दू और संस्कृत भाषा में लॉन्च किया गया है और साथ ही जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल किताबें हैं जिसमें हम जैसे A फॉर एथलेटिक्स या B फॉर बास्केटबॉल पढ़ते हैं, उनको भी संस्कृत और उर्दू भाषा में लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि हम देश के हर एक जो है तबके को हम खेलों से, मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स से जोड़ कर रख सकें। देखिए, इसमें जब तक हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा, खेल की साक्षरता बढ़ेगी नहीं, तब तक हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है लेकिन और तेज़ी से इम्प्रूव नहीं होगी। तो आज ज़रूरत है स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ाने की, स्पोर्ट्स की लिटरेसी बढ़ाने की, ताकि हम USA या चीन या रूस जैसे देशों के साथ कम्पीट कर सकें। बरेली में 5 माह की गर्भवती से पति की दोस्तों ने किया गैंगरेप। शाम में महिला के घर में पति के साथ तीनों दोस्त जहां पर सबने साथ मिलकर खाना खाया, उसके बाद जमकर शराब पी। महिला का पति जब किसी काम से दिल्ली के लिए निकल गया तो उसके दोस्तों ने रात में महिला के घर में घुसकर महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला के गर्भवती होने के कारण उसकी हालत खराब हो गई। तीनों आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। वहीं महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग उसके घर आ गए, जिन्होंने तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया और महिला के पति को मामले की सूचना दी। विशारदगंज के ग्राम सिसोना में एक महिला ने अपने पति के 3 दोस्तों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में थाना विशारदगंज में उनकी तहरीर पर 376D तथा 452 IPC में 2 नामजद तथा 1 अज्ञात दोस्त पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से बात प्रकाश में आई है कि घटना वाले दिन पति के साथ तीनों दोस्त खाना खाए थे और वहाँ पर दारू पिए थे। उसके बाद पति अपने एक दोस्त के साथ जो नामजद है उसके साथ दिल्ली चला गया था और दूसरा दोस्त उसे घर पर ही रुक गया था। तीसरा दोस्त जो है वहाँ मौके पर नहीं था। जो तीसरा दोस्त संतोष है उसके द्वारा यह दुराचार किया गया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। मौके से जानकारी करने पे ये बात प्रकाश में आई है कि घटना वाले दिन दोनों व्यक्ति रात्रि में दोस्त के साथ मौजूद थे, पति के साथ अपने, उसके बावजूद उसे चले गए थे। लेकिन महिला का 161 और 164 का बयान कराया जा रहा है तथा परिस्थितिजन्य और स्वतंत्र साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। जो मुख्य आरोपी है संतोष, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी संजय सिंह ने जल जीवन मिशन योजना को लेकर सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया, जिसके बाद आज गाजियाबाद में भी आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर जल जीवन मिशन योजना में हुए घोटाले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, आप कार्यकर्ताओं हाथों में मटकियां भी लेकर आए थे। जिला मुख्यालय के बाहर उन्होंने वह मटकियां भी तोड़ी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बस 2020-2021 में राज्य को 12 करोड़ का आवंटन किया गया था, किंतु इस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश योगी जी के राज में
जो जल घोटाला हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा 1,20,000 करोड़ का अनुदान जो दिया गया था उत्तर प्रदेश की जनता को जल मुहैया कराने के लिए, योगी जी की सरकार ने ऐसी ऐसी कंपनियों को ठेका दिया जो पहले से ही 8 प्रदेशों में प्रतिबंधित हैं, जिन पे पहले से ही हजारों लाखों करोड़ के घोटालों का आरोप लगा हुआ है। वही योगी जी के मंत्री ऐसी कंपनियों को शरण देने का काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनियों को जीवन देने का काम कर रहे हैं। तो हमारा आम आदमी पार्टी गाजियाबाद का ये चैलेंज है योगी जी को कि इस बार आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। आपके भ्रष्टाचारों का घड़ा जो है वो भर चुका है। आम आदमी पार्टी ने आज मटका तोड़ो गद्दी छोड़ो अभियान के तहत पूरे प्रदेश में ये प्रदर्शन किया है, जनता को चेताने का काम किया है कि आने वाले चुनाव में ऐसे भ्रष्टाचारियों को गद्दी से दूर भगाएं।